अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाले एपिसोड में उस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब इसहाक साहब अरहम के लिए अब्रिश का रिश्ता मांगेंगे। बकौल शाहिर कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नाजो जो अब्रिश और अरहम के रिश्ते के खिलाफ थी और नहीं चाहती थी कि अब्रिश इसके घर में इसकी भाभी बनकर आए, मगर नाजो के लाख ना चाहने, मुखालफत करने और साजिशें करके अपने दोनों भाइयों को लड़वाने, भाभियों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने, सुंदस के किरदार पे कीचड़ उछालने के बावजूद इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और इसहाक साहब अब्रिश और राहिम का रिश्ता तय कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि सुंदस को सबकी नजरों में गिराने के लिए इसके किरदार पे कीचड़ उछालने की साजिश करने, मरियम पे इल्जाम लगाने, मरियम और उमर की लड़ाई करवाने, उमर और अरसल को एक दूसरे के सामने खड़ा करने के बावजूद नाजो इसहाक साहब और सबाहत बेगम के साथ आइसक्रीम खाने और शॉपिंग करने जाती है और अपनी माँ की शय पे इसहाक साहब से खूब लाड उठवाती है और शॉपिंग करवाती है। दूसरी तरफ सुंदस जो इस हकीकत से वाकिफ हो चुकी है कि इस साजिश के पीछे नाजो का शातिर और मकार दिमाग है, वो अब खामोश नहीं बैठेगी, वो नाजो की असलियत सबके सामने लाकर रहेगी। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ सुंदस नाजो से डायरेक्ट बात करेगी और पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नाजो जैसी ढीठ और मकार लड़की भला कहाँ अपना जुर्म कबूल करेगी और सुंदस को जवाब देगी। वो सुंदस की तिलमिलाहट और इसकी बातों के जवाब में तंजिया मुस्कुराएगी तो सुंदस को मजीद गुस्सा आ जाएगा और वो नाजो को आईना दिखाते हुए कहेगी, नाजो ये जो तुम सब फसाद फैला रही हो, कभी सोचा है तुमने जब सब घर वालों को तुम्हारे करतूत पता चलेंगे तो क्या होगा। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे वाली साजिशी और हासिद नाजो जब सबको नजर आएगी तो सोचो सबका रवैया तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या तुम किसी से नजरें मिलाने के काबिल रहोगी? जितनी मोहब्बत ये सब तुमसे आज करते हैं, इससे कहीं गुना शदीद नफरत ये तुमसे करेंगे। मगर नाजो को ना तो सुंदस की किसी बात से और ना ही इसके गुस्से से कोई फर्क पड़ेगा और ना ही वो अपनी हरकतों से बाज आएगी, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि वो सबकी लाडली है, इसलिए वो हमेशा इसी तरह रो धोकर और आंसू बहाकर सबको बेवकूफ बनाती रहेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस बार इसका वास्ता सुंदस से पड़ा है, मरियम से नहीं, और सुंदस नाजो के इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे हुए घिनौने चेहरे को सबके सामने बेनिकाब करके ही दम लेगी। दूसरी तरफ इसहाक साहब नाजो के लाख मना करने, रोने धोने और वावेला मचाने के बावजूद राहिम की ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि अगर नाजो इनकी लाडली है तो राहिम भी इनका लाडला और छोटा बेटा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि राहिम के दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो, इसीलिए वो जब रूहान के घर नाजो का रिश्ता तय करने जाएंगे तो वहीं पे राहिम और अब्रिश के रिश्ते की बात भी करेंगे। वो रूहान की माँ से कहेंगे, हमारी बेटी नाजो को अपनी बेटी बनाने के साथ साथ आप अपनी बेटी अब्रिश को हमारी बेटी बना दीजिए। इसहाक साहब की ये बात सुनकर अब्रिश के साथ साथ वहाँ मौजूद सब लोग और खास तौर पर सबाहत बेगम हैरान और परेशान हो जाएंगी, क्योंकि इसहाक साहब ने अब्रिश और राहिम के रिश्ते की बात ना तो सबाहत बेगम को बताई थी और ना ही नाजो को, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नाजो और इसकी माँ को इसहाक साहब के इस इरादे की भनक भी पड़ जाती तो वो कभी भी राहिम और अब्रिश का रिश्ता नहीं होने देंगी। इसीलिए इसहाक साहब अब्रिश और अरहम के रिश्ते की बात करके नाजो और इसकी माँ सबाहत बेगम पे अचानक ही धमाका कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, घर वापस जाकर जब सबाहत बेगम ये बात नाजो को बताएंगी तो नाजो का रिएक्शन क्या होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।